चला देखो एक्सरसाइज 13.1 सवाल नंबर 5 बोल रहा है एक घनाकार डब्बे की एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। बोल रहा है एक घन के आकार का डब्बा है जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। देखो ये मान लो घन के आकार का एक डब्बा है ऐसे, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर। ये घन के आकार का डब्बा हो गया जिसकी सभी भुजाएं बराबर है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा एक अन्य घनाकार डब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया है और एक घनाभ के आकार का डब्बा है ऐसे। ठीक है, जिसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस तरह का दो डब्बा है, एक घन के आकार का और दूसरा घनाभ के आकार का। पहला सवाल बोले किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। अब ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना। बोलेगा ना कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया। इसका मतलब ये ना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब नीचे जो इसका जो इस डब्बे का जो नीचे वाला भाग है जिसको आधार हम लोग बोलते हैं, ये वाला भाग, ठीक है ना। और ऊपर वाला भाग मतलब शीर्ष भाग, इन दोनों को छोड़कर ये चारों तरफ से, ऊपर छोड़ और नीचे छोड़, चारों तरफ से के क्षेत्रफल मतलब चारों दीवार के क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो बोले ये इसका अधिक है कि इसका अधिक है, और इसमें भी ये नीचे वाला को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, इसको छायांकित किया और ऊपर वाले को। अब बोले दोनों में किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पहला सवाल। तो दोनों का लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और पता चलेगा किसका अधिक है और किसका कम। और दूसरा बोला किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बोला मतलब उसका जिसमें ऊपर नीचे दोनों शामिल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लोग दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद ये ऊपर नीचे को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले हम लोग निकाल ले रहे हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है ना, 6 गुणे a²। तो 6a का मान 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 गुणे 10 गुणे 10 100, कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अगर इसी का हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार और शीर्ष दोनों को घटा देंगे, मतलब ये वाला भी वर्ग है मतलब a² और ये भी वर्ग है a², मतलब 2a² हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये टोटल कितना है 6a² में से ऊपर नीचे घटा देंगे a² दो बार है इसलिए 2a², दो बार है ना, एक आधार और एक शीर्ष। तो वर्ग की भुजा a² है, ये भी वर्ग की भुजा a², दोनों को जोड़ देंगे a² 2a² हो जाएगा ना। यानी तो इसको ऐसे और भी लिख सकते हैं a² प्लस a², 6a² माइनस a² 2a², और 6a² को हल किए थे तो मेरा कितना आया था 600 आया ना। अब माइनस 2 इंटू a का मान 10 का स्क्वायर, 600 माइनस 2 गुणे 100, तो 600 माइनस 200 कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 से आया और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 है, सिर्फ किसका, घन का। अभी घनाभ बाकी है, ठीक है। अब देखो
घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है 2 × L का मान 12.5 गुणे B का मान 10, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर प्लस B का मान 10 और ये 8, 10 गुणे 8, अब फिर H का मान 8, लंबाई का मान 12.5, ठीक है ना? एक 2 गुणे गुणा करने तो कितना जाएगा? 12 50, 2 अंक बाद 12.50 होगा ना? सॉरी 12.50 नहीं होगा, 1 अंक बाद 125 होगा, 125.0 ना? और ये गुणा करेंगे तो 80, और ये 8 × 40 के 0 हासिल 4, 8 × 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 × 2 10, 1 अंक बाद 10 मतलब 125 दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, जोड़ देंगे 100 0 0 5 तो 5 हो गया, 0 8 2 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 1 2 1 हासिल 3, 305 ही होगा ना? गुणा कर देंगे 5 दूना 10 का 0 हासिल, अब 3 दूना 6, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 610। क्या चीज? संपूर्ण पृष्ठीय। इसका संपूर्ण पृष्ठीय कितना था? 600, इसका 610। तो किसका अधिक है? घनाभ का, है ना? कितना अधिक है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो घनाभ का हम लोग क्या निकालेंगे? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL में से 2 × इसका लंबाई गुणे चौड़ाई ना, 2 × LB हटा देंगे ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, और 2 बार है इसलिए 2 से गुणा कर दिया, ठीक है? अब देखो इसका वैल्यू, इसको हल किए थे तो मेरा कितना आया था? 610। तो डायरेक्ट यहाँ पे 610 लिख देंगे ना, -2 × लंबाई कितना? 12.5 और चौड़ाई 10, 610 माइनस 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 2 1 2 आए को 0, 1 अंक बाद 10 ना, गुणा कर दिए। देखो 5 125 गुणे 2 250, एगो 0 का एगो 0, 1 अंक बाद 10 तो 1 अंक बाद 10 मतलब मेरा कितना आ गया? 610 में से 250 घटा देंगे, 0 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे कितना बचा? 5 में से 2 गया 3, 0 6 5 11, 3 2 5 1 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? आज देखो जो सवाल बोल रहा है, उस पहला सवाल बोल रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना, ठीक है ना? किसका अधिक है और कितना अधिक है? तो घनाभ का घन का कितना है? 400 और इस 360, किसका अधिक है? घन का अधिक है ना? देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा कितना? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का 400 ना, और घनाभ का मेरा कितना? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका अधिक पूछा गया है ना, तो किसका होगा? घन का। कितना अधिक होगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक होगा। लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और कितना अधिक है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है?
कितना अधिक है? तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या बोला गया सवाल में कि किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, कम बोला गया है इसमें। तो देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 600 ना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना। अब बोल रहे किसका कम है? घन का। कितना कम है? 10 कम है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।